प्रॉब्लम नंबर 8 है अ फर्म परचेज्ड अ सेकंड हैंड ट्रक। एक फर्म है, उसने एक ट्रक खरीदा है सेकंड हैंड 1 लाख का ऑन जनवरी 2019 और 40,000 उस पर खर्च किया। ये उसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। ओवरहालिंग मतलब उसको समझ लो कि टायर नवे डलवा लिए होंगे, कोई पेंट करवा लिया होगा, या और कोई इंजन का काम होने वाला होगा वो करवा लिया होगा। डेप्रीसिएशन 10% है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। 30 जून 2022 को ट्रक सोल्व किया उन्होंने 60,000 का। तो ट्रक अकाउंट बनाए, ठीक है, 2022 तक, यानी 19, 20, 21, 22 4 सालों के लिए। शुरू करते हैं। तो पहले इसका फॉर्मेट बना लेंगे। ट्रक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट रेफरेंस रुपीज़, डेट रेफरेंस रुपीज़, ठीक है। तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2019 तो ट्रक ख़रीदा गया जी। तो जैसे मशीनरी ख़रीदते थे उसकी एंट्री होती थी, बिल्कुल वैसे ही इसकी भी होगी। कैश अकाउंट 1 लाख का वो लिया है, प्लस 40,000 उसके ऊपर खर्च कर दिए, तो 1,40,000। तो यही टोटल दोनों साइडों पे आ जाएगा, 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। 31 दिसंबर 2019 डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट 1,40,000, इस पे है 10%, तो ये आ जाएगा 14,000। 1,40,000 में से 14,000 निकाल देंगे तो बैलेंस सीडी आएगा 1,26,000 बैलेंस सीडी। डेट वही आएगी, ठीक है, 31/12/19। अब यही हमारा बीडी बाजेगा यहाँ पर 1/1/2020 बैलेंस बीडी 1,26,000, ठीक है। अब जो ट्रक बेचना है वो हमने 30 जून 2022 में बेचना है, तो 22 तक, 21 तक जाएंगे, 22 में जाके फिर वर्किंग बदल जाएगी। 1,26,000, 1,26,000, 31/12/20 डेप्रीसिएशन अकाउंट अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस पे है, तो 1,26,000 पे हमने 10% ले लेना है। 1,26,000 ज़रबे 10%, तो ये आ गई 12,600, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1,13,400 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस सीडी। डेट वही 31/12/20, और फिर ये 1 जनवरी 2021 बैलेंस पीडी, बैलेंस बीडी 1,13,400, 1,13,400 वही इधर, तो 31/12/21 डेप्रीसिएशन अकाउंट रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो 1,13,400 ज़रबे 10%, परसेंट का 100,
तो ये 11,340 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 1,02,060 आ जाएगा। बैलेंस सी डी 31, 12, 21। ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ नई चीज़ अब आपने देखनी है। 31 1 जनवरी 2022 बैलेंस बी डी कितना है? 1,02,060। अब यहाँ हमने क्या किया जी, जून में जो है ना हमने ट्रक बेच दिया है। इसका मतलब है 6 महीने की डेप्रिसिएशन हमने पहले इसके ऊपर ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या डेट आ जाएगी? 30 जून 2022। डेप्रिसिएशन पहले लेनी है, फिर उसको बेचना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट 102,060 ज़रबे 10% और 6 महीने की है तो साल में से 6 महीने, ये इस तरह लिखा जाता है। तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो 5104 आ जाएगा। अब ट्रक हमने बेच दिया है, कैश इनकम, तो ये आ जाएगा कैश अकाउंट 60,000, 60,000 का बेचा है। सेम डेट 30/6/22। तो अब ये साइड बढ़िया, दोनों तरफ लिखेंगे। अब जो कि ट्रक बिक गया है, अब बैलेंस सीडी नहीं आएगा, बल्कि या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ये साइड माइनस करें तो बाकी हमारे पास 36,956 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारा लॉस हुआ है क्योंकि सस्ता बिक गया ना, इतने पैसे ज़्यादा हमारे बनते थे। डेट वही आएगी क्योंकि उसी वक्त वो ख़त्म हो गया ना खाता, जब 31 तक जो जाएगा ही नहीं ना। ठीक है, तो ये था जी। इसमें नया पॉइंट ये है कि हमने ट्रक सोल्व कर दिया है और उसकी वर्किंग आपने देख ली कि क्या होगी। जिस डेट को बेचा है उस डेट तक हमने पहले डेप्रिसिएशन लेनी है, फिर कैश। अगर ये साइड बढ़िया आएगी तो इधर वाली बढ़िया, तो ये मतलब हमारा नुकसान हो गया। सही है, बाकी पीछे सेम ही था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कोई नई चीज़ नहीं थी। ठीक है जी, तो अगर आपको समझ आई है तो वीडियो लाइक किया करें, कमेंट में बताया करें, और अल्लाह ते खैर सलाम।